मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल सुपर सेट 3 में आप सभी का स्वागत करते हैं। कल जो मैंने मॉक टेस्ट कराया उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए। उन कमेंटों को मैंने पढ़ा और उनमें से कुछ कमेंट लिए हैं जिन पर मैं बात करना चाह रहा हूं, ताकि आपको जवाब दिया जा सके, समझाया जा सके। जैसे दे रखा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल इस बार लव यू सर, आप बैच में भी अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू यार। एक बच्चे ने लिखा, सर 25 क्वेश्चन कराओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बस यही है चाहते हैं सब। मेरे बच्चे, बेसिकली यूपी पुलिस कांस्टेबल में 20 से 22 सवाल हर सेट में पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं 20 से 22 सवाल ही रखूं, लेकिन आपने कहा है कि 25 सवाल हर सेट में रखें, तो मैं आगे से 25 सवाल रखने की कोशिश करूंगा। एक बच्चे ने लिखा है कि गुरुजी एग्जाम तक ये सीरीज चालू रखिएगा। मेरे बच्चे, ये सीरीज एग्जाम तक नहीं, सिर्फ 15 सुपर सेट कराऊंगा। जैसा मैंने आपको कहा, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 15 सेट कराऊंगा, तो ये 15 सेट है, सुपर सेट है 15। अब ये 15 जिस भी दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन एग्जाम के लिए काम कर रहा हूं क्या, कि मैं टॉप 60 रूल लेकर आ रहा हूं। टॉप 60 रूल लेकर आ रहा हूं कुछ चैप्टर्स के कॉम्बो के। जैसे सबसे पहली जो वीडियो अब आपके पास आने वाली है 2 से 3 दिन, शायद संडे को हम डालेंगे, उसके अंदर मेरा पहला काम ये होगा कि नंबर सिस्टम सिंप्लीकेशन और बेसिक एल्जेब्रा जो आपके यहां आता है, बेसिक एल्जेब्रा, एडवांस एल्जेब्रा नहीं, बेसिक एल्जेब्रा। और हमारा था क्या नाम है, मेंसुरेशन। इनके 60 रूल मैंने बनाए हैं, 60 रूल की वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, वो 60 रूल की वीडियो शूट करेंगे ताकि इसके थ्रू आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है जी। सर लव यू, मैथ में पास करा दीजिए, थैंक यू मेरे भाई, आपके लव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 25 क्वेश्चन आते हैं, आप 25 क्वेश्चन कराइए रेगुलर। मेरे बच्चे 25 क्वेश्चन नहीं आते हैं। बेसिकली यूपी पुलिस में क्या होता है कि 76 से लेके और 100 नंबर तक सवाल आते हैं। तो यहाँ संख्या में तो 25 होते हैं, लेकिन इसमें से 3 से 4 सवाल ऐसे होते हैं जो होते जरूर मैथ के सेक्शन में, लेकिन वो होते हैं सवाल रीजनिंग के। तो मैथ के जो सवाल आते हैं वो 20 से 22 ही सवाल आते हैं। लेकिन आप लोगों ने इतनी डिमांडें की हैं, तो आज के सेट में तो शायद 23 सवाल हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगला जो सेट होगा उसमें मैं आपको प्रॉपर 25 सवाल करा दूंगा। आपकी बातों को सर आंखों पर रखेंगे। सर 25 क्वेश्चन कराइए और 2024 री एग्जाम से थोड़ा सा और हार्ड करा दीजिए। मेरे बच्चे, मैंने सोचा तो ये है कि मेरी पहले कोशिश ये कि शुरुआत के 2-3 सेट में मॉडरेट रखूं, फिर मैं लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाता चला जाऊं, ताकि आपको थोड़ा इजीनेस फील हो। तो मैं इसका ध्यान रखूंगा। लेकिन हाँ, फिर भी मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इसको मतलब क्या बोलते हैं, एग्जाम के लेवल पे ही रखूं। एक बच्चे ने कहा कि पीडीएफ दे दो प्लीज। मेरे बच्चे, हर क्लास के बाद है ना, जो फर्स्ट कमेंट होता है, फर्स्ट जो कमेंट होता है, उसी कमेंट में मेरे प्यारे बच्चों हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज आप उस वीडियो को मतलब वहां से देखिए। एक भाई ने लिखा, पिता से बढ़कर है, थैंक यू भाई। यूपी लेखपाल के लिए क्लास ले लियो सर, अपने बैच में बोला था। मेरे भाई, यूपी लेखपाल में सिर्फ और सिर्फ लेखपाल की स्पेलिंग नहीं आती मुझे ठीक से, इसमें डीआई आती है, और डीआई की लगभग 10 घंटे की एक क्लास रिकॉर्ड करके आपके साथ यूट्यूब पे भी डाल देंगे, बैच में भी डाल देंगे। आखिर तक पढ़ाना मेरे भाई, 15 सेट है, बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। और ये जो मैंने आपको कहा कि मैं टॉप 60 रूल करा रहा हूं, 4 चैप्टर के, नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन, बेसिक एल्जेब्रा और मेंसुरेशन। इसके अलावा भी किसी चैप्टर के आपको टॉप 60 रूल चाहिए तो भाई आप कमेंट कर देना, ठीक है। जैसे टाइम एंड वर्क टाइप के चैप्टर है, उनमें तो मुश्किल से 8-10 नियम होते हैं जिन पे सारे सवाल बनते हैं। सर जी सुन लो प्लीज, 25 क्वेश्चन करा दीजिए। भाई अगले सेट से आपको 25 मिल जाएंगे, आज 23 सवाल ही हैं। सर मैराथन करा दो प्लीज। भाई मैं मैराथन नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन हाँ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको लंबी लंबी वीडियो दे रहा हूँ, चाहे टॉप 60 रूल टाइप से। एक बच्चे ने लिखा, सर 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। सर आपसे निवेदन है कि आप सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ज्यादा पूछे जाते हैं उनके सभी टाइप करवा दीजिए। मेरे बच्चे, एक तो ये टॉप 60 रूल के तहत मैं काम करवा ही रहा हूं। आप जिस जिस चैप्टर की सीक्वेंस बताएंगे मैं उससे करा दूंगा। अभी इस संडे को आपको ये वीडियो मिल जाएगी, पहले वाली। दूसरी एक चीज और भी है, वो ये कि जो मैं ये 25 क्वेश्चन अब सेलेक्ट कर रहा हूं, अभी तक जो 22-23 सवाल थे, इनको इस तरह से सेलेक्ट करना हूं क्वेश्चंस को कि मैक्सिमम वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके पीवाईक्यू में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे आज के सेट में आप देखेंगे मैंने रेस के क्वेश्चन भी उठा लिए हैं, ताकि एक वैरायटी आपको दिखती रहे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ना हो। लेकिन होता क्या, क्वेश्चन भी सिंपल ही आ रहे होते हैं आपके। सर सॉल्यूशन करवाते टाइम सर पूरा सोल्व करवाएं, बीच में शॉर्ट ट्रिक डिजिटल सम करवाते हैं तो समझ में नहीं आता। मेरे बच्चे, ये वो टेक्निक्स हैं जो आपको आनी चाहिए, जिसके थ्रू आप किसी भी सवाल को बढ़िया से तोड़ देते हैं। तो मैं अगली क्लास में इस बात का ध्यान रखूंगा। आज की क्लास में जो क्वेश्चन सेट है वो सोल्व हो चुका है, ये रिकॉर्डेड है, एडिटेड पोर्शन जाता है। मास्टर जी क्वेश्चन 25 करा दीजिए। भाई मास्टर जी राम राम, जरूर करा देंगे। राकेश सर, द विकास दिव्यकृति ऑफ एसएससी। भाई विकास सर जो है मेरे गुरु हैं, मतलब मैं उनको गुरु मानता हूँ, वो तो मुझे जानते भी नहीं होंगे इतना अच्छे से, लेकिन मैं उनके साथ अपना कंपैरिजन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़े लेवल के हैं। गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन करा देंगे भाई, गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी करा भी रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो और करा देंगे।
एक बच्चे ने लिखा थैंक यू सर, कंप्लीट मैथ को कवर कराने के लिए अरिथमेटिक के चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं क्वेश्चन में करा दीजिए सर, एवरी सेट में न्यू कॉन्सेप्ट। आप देख रहे होंगे मैं हर सेट में जब भी कोई चीज बताता हूं तो साथ में पूरा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करता हूं। एक बच्चे ने लिखा यूपी कांस्टेबल इस बार पार, लव यू, थैंक यू भाई। 25 क्वेश्चन गुरुजी एग्जाम तक इस सीरीज को चालू रखिए सर, लास्ट में 5 क्वेश्चन एडवांस के ले लिया करो। मेरे भाई एडवांस के जो पेपर में लेवल है वही मैं ले रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एडवांस के जबरदस्ती डाल दूं, जो आते हैं उतने लेवल में क्वेश्चन का कर रहा हूँ, आगे और अच्छे से कोशिश करेंगे। यू आर द बेस्ट पर्सन, टुडेज मॉक लेवल इज रिलेवेंट। हाँ, बच्चे ने लिखा कि आज का जो मॉक टेस्ट था उसका लेवल रिलेवेंट है। जो पहला मॉक था वो थोड़ा इजी था, सेकंड वाला थोड़ा उठा है, थर्ड वाला थोड़ा और उठेगा, चौथे वाला थोड़ा और उठेगा, धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा, है ना। पहला सवाल कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा क्या वन प्राइम नंबर है जी, बिल्कुल नहीं, वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। कह रहा है ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट द नंबर 2 आर ओड नंबर, ये बिल्कुल सही बात है। दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, दो के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर है ना सारे के सारे ओड है, तो ये बात सही है। देर आर 7 प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 20, ये बात गलत है। मैंने लिस्ट लिखवाई थी, आपको कहा था अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर याद रखिए, 442 232 232 1। 1 से 10 तक 4, 11 से 20 तक 4 नंबर होते हैं, 21 से 30 तक 2, तो उसने कहा कि 1 से 20 तक, तो 1 से 20 में होते हैं 8 प्राइम नंबर। ये ट्रिक लिखवाई हुई है। इफ द नंबर x इज प्राइम देन द नंबर x प्लस 1 इज ऑलवेज कंपोजिट। ऐसा जरूरी नहीं है, दो प्राइम नंबर है, दो में एक जोड़ा 3 आया, लेकिन 3 कंपोजिट नहीं है। आए कह रहा है द स्पीड ऑफ ए बोट मूविंग अगेंस्ट द करंट इज 18 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक नाव है जो धारा के विरुद्ध चल रही है तो उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कह रहा है अगर यही नाव डाउनस्ट्रीम जाती, बोट प्लस वाटर जाती है, तो इसकी स्पीड 50% बढ़ जाती है। तो मेरे बच्चे 18 का 50% मतलब आधा कितना हुआ, 9, 9 बढ़ गई तो कितनी होगी, 18 और 9 27। तो मुझसे सवाल में क्या ज्ञान पूछा है, तो कह रहा है इसकी विपरीत दिशा वाली गति से, तो कहता है पानी की चाल बताइए। जब भी ऐसी इक्वेशन हो तो फार्मूला होता है माइनस वाली की वैल्यू निकालनी, तो इनके डिफरेंस का आधा, 27 और 18 का आधा 9, 9/2 यानी 4.5। ऑप्शन डी राजा। देखिए जी, कहता है 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हरा देता है। दोस्त ये कह रहा है कि अगर हम 1000 मीटर की दौड़ लगाए ना तो ए जो है वो बी को 500 मीटर से हरा देता है। मतलब अगर 1000 मीटर की दौड़ हो, ध्यान देना मेरी बात, अगर 1000 मीटर की दौड़ हो, ध्यान देना 1000 मीटर की दौड़ है तो बी तो भागेगा 1000, नहीं सॉरी ए तो भागेगा 1000, लेकिन कहता है बी को 500 मीटर से हरा देता है, तो 1000 में से 500 कम चले तो चला 500। तो यहां से ये तय हो गया कि ए और बी की जो स्पीड का रेशियो 2:1 है। यह आ गया इनकी स्पीड का रेशियो। अगली लाइन में कह रहा है उसी दौड़ में, यानी 1000 मीटर की ही दौड़ में बी सी को 250 मीटर से हरा देता है। यानी फिर से 1000 मीटर की अगर दौड़ लगवाएं तो जो बी है वो सी को 250 मीटर से हराता है। मतलब बी अगर 1000 चलेगा तो उतने टाइम में सी चलेगा 250 का, मतलब 750 मीटर चलेगा। रेशियो लें तो 25 चौको 100, 25 30 75। तो यहां से आ गया बी और सी की स्पीड का रेशियो। आपने कहा यार बात तो सही है। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि यार ए बी सी की स्पीड का रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे ए और बी की स्पीड का रेशियो 2:1 है, बी और सी की स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो क्या इनकी स्पीड का रेशियो नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगा जी। कैसे निकल जाएगा भाई? ऐसा निकल जाएगा जी कि रेशियो इक्वल करेंगे, ये बी 1 को भी कर रहा है 4 को, तो 4 से इधर भी गुना 4 से इधर। तो अब समझ में आया कि जी ए की जो स्पीड आई वो 8 आई, तो बी की स्पीड आई 4, तो सी की स्पीड आई 3। इसका मतलब मेरे बच्चे ये कि जितनी देर में ए 8 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में बी 4 दौड़ेगा, तो सी दौड़ेगा 3। आपको ये बात समझनी होगी कि हमें इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है, हमें केवल ये निकालना है कि ए बी और सी की स्पीड का रेशियो कितना है। तो आया 8 4 3। अब मैं कह सकता हूं कि यार अगर 8 मीटर की रेस हो ना, 8 मीटर की रेस हो, तो जो ए है वो सी को कितने मीटर से हरा देगा? क्योंकि जब तक ये 8 दौड़ेगा 3 ही दौड़ पाएगा, तो 5 से हरा देगा। अगर रेस 1 मीटर की है तो ए सी को कितनी देर से हरा देगा? 5/8 मीटर से। और कह रहा है कि उसी दौड़ में, यानी 1000 मीटर की अगर रेस हो, 1000 मीटर की अगर रेस हो तो ए सी को कितने मीटर से हरा देगा? ये मेरे राजा हमसे सवाल में पूछा हुआ। अब क्या करें? करें क्या सर? 8 को इससे काटो, काटोगे 125 आएगा। अब क्या करें जी? 125 को 5 से करो तो ये आएगा 625। तो इसका मतलब 625 मीटर से ए सी को हरा दे। अब बहुत सारे बच्चों को ये मेथड बहुत डिटेल लग रहा होगा, मजा नहीं आ रहा होगा, तो आइए मजा भी दिलाते हैं आपको। हमारा काम मजा भी दिलाना है आपको। कह रहा यार 1000 मीटर की अगर रेस हो, मतलब ए 1000 मीटर दौड़ेगा
तो सवाल में कह रहा है उतनी देर में बी जो दौड़ेगा ना वो दौड़ेगा 500 मीटर। हमने कहा ठीक है। कह रहा 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हरा देता है, मतलब 1000 दौड़ेगा उतने में बी 500 दौड़ेगा। और कहता है उसी रेस में बी सी को 250 मीटर से हरा देता है। यानी बी अगर 1000 दौड़ता ना, बी अगर 1000 दौड़ता तो सी 250 से हार जाता, मतलब सी 750 ही दौड़ पाता। आपने कहा यार ये बात भी सही है, बी जो है वो सी को 250 मीटर से हरा देगा, यानी बी 1000 दौड़ेगा तो सी 750 दौड़ पाएगा। अब अगर मैं थोड़ा समझदार हूं तो मुझे पता है कि ए 1000 दौड़ता है तो बी कितना दौड़ता है 500, और यहां मैं कह रहा हूं बी 1000 दौड़ता है तो सी कितना दौड़ता है 750। तो अगर मैं बी को 500 ही दौड़वाऊं तो 2 से भाग देना होगा, तो इसे भी 2 से भाग देना होगा। तो आप कहेंगे जी आया 375। भाई 1000 दौड़ेगा तो ये 750 दौड़ेगा, 2 से दोनों जगह भाग दे दूं तो ये 375 दौड़ेगा। अब समझ में आया कि भाई 1000 मीटर की रेस होगी तो सी 375 ही दौड़ पाएगा, तो 625 से रेस हार जाएगा। लेकिन ये आपकी समझ पे कि आप इतना जल्दी कर पाए। कह रहा है यार एक आदमी 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक से 80 की स्पीड से चलता है। देखो यार 600 किलोमीटर है, कहता है यार 80 की स्पीड से जा रहा है। तो मेरे बच्चे 600 को 80 से भाग दोगे कितना टाइम लगेगा? आप 8 से भाग देंगे, 8 7 56, 8 5 40, 7.5 घंटे। तो यानी 7.5 घंटे लग गए यहां। अब अब कहता है 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 400 की स्पीड से जाता है। तो 800 किलोमीटर को अगर जहाज से जाएगा 400 की स्पीड से तो 2 घंटे यहां ले लेगा जी, बिल्कुल ठीक। और कहता है 100 मीटर, सॉरी सॉरी गलती, 100 किलोमीटर अगर वो साइकिल से 50 की स्पीड से जाए तो 100 किलोमीटर वो जो चलेगा ना मेरे बच्चे, वो 50 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे लगेंगे। अब औसत चाल निकालने का तरीका होगा टोटल डिस्टेंस ले लो बटे टोटल टाइम ले लो। अब 8 से 1400 और 1 1500, 2 और 2 4 और 7 11.5 बटे आ गया 11.5। आपने कहा ठीक है। अब बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो आ जाएगी, 5 से काटूंगा तो नीचे आ जाएगा 23 और ऊपर आ जाएगा 2। 23 ऊपर कहीं काटेगा नहीं किसी को, तो इसका मतलब आंसर के बटे में 23 होगा, 23 एक ही ऑप्शन में बटे में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्यों सोचें कि क्या होगा। कहता है एक पंसारी 5 क्रमागत महीनों में इतने रुपए की बिक्री करता है। देखिए मुझे समझाना इसलिए लिख के बता रहा हूं, अदरवाइज तो आप क्वेश्चन में ही जल्दी जल्दी से करते। कहता है 6735 पहले महीने, 7227 दूसरे महीने, तीसरे महीने 7155, चौथे महीने भैया 7530, पांचवें महीने भैया 6562, बिल्कुल। और 7वें महीने कितना ही हमें निकालना, और सभी का जो औसत दे रखा है वो 6800 रुपए दे रखा है। सभी का जो औसत दे रखा है मेरे दोस्तों 6800 रुपए दे रखा है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बताइए इस छठे महीने उसकी औसत बिक्री कितनी रही होगी छठे महीने। मेरा मन तो था कि मैं यूनिट डिजिट से सवाल को तोड़ डालूं, लेकिन सारे ही ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम, सारे के सारे ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि यार यहां जो छठे महीने का खर्चा रहा होगा इन सारे खर्चों को जोड़ के 6800 को 7 से गुना कर दो। क्यों? क्योंकि 6800 औसत खर्चा है कितने महीने का, 6 महीने का, सॉरी 6800 खर्चा था, माफ करिएगा 6 महीने का। तो हमें 6 महीने का टोटल इतना हो गया और इन सबका जोड़ करना है, तो इसे वो लेते हैं डिजिटल सम। कैसे? 7, देखो 6 3 9 हो गया, 7 5 12 का 3, 7 2 9 हो गया, 7 2 9 हो गया 0, 5 5 10, 7 17 और 1 18 0, 7 5 12 और 3 15 का 6, यहां देखो 6 6 12, 12 5 17 और 2 19 का 1। अब यहां देखे तो 3 और 6 ये 0 आ गया, यहां आया 1। अब यहां डिजिटल सम कितना है, 8 6 14, 4 और 1 5 आया, और यहां 6 है तो 6 को 5 से गुना किया 30, यानी 3। मतलब डिजिटल सम जो आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। यहां आ रहा है 1, तो 1 में क्या जोड़े कि 3 आ जाए, तो जवाब होगा 2 जोड़ना होगा। तो यानी जो आंसर पूछा उसका डिजिटल सम होगा 2। और मैंने लिख के बताया आपको, तो सवाल में दे रखा था तो डिजिटल सम कॉपी में जल्दी करना था। 2 आना है, 5 4 9 9, 1 आ रहा है, 5 3 8 1 9 9, 0 आ गया, 9 गया, 5 2 7 और 1 8, 8 आया। अब 9 गया, 5 5 10 और 1 11, 2 आ गया, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। हाँ जी। कह रहे यार एम जो है वो एन से 3 गुना कुशल कारीगर है, यानी एन की एफिशिएंसी 1 है तो एम की एफिशिएंसी होगी 3। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो। तो किसी काम को करने में जो टाइम का रेशो लेंगे वो 1:3 मिलेंगे, जेन्युइन बात है। अब कितने दिन कम ले रहा है, 2 यूनिट कम ले रहा है, जबकि एक्चुअल में कितने दिन कम ले रहा है, 254।
तो 2 यूनिट 254, तो 1 यूनिट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 127 आ गए। तो कह रहा है एन कितने दिनों में काम पूरा करेगा, तो 3 दिनों में, तो 3 गुना 127। अब या तो आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो 3 7 21 एक आएगा, लेकिन सारे ही ऑप्शन में एक दे रखा है। आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं यार, गुना कर लो ना, 12 3 36, 3 7 21, 381 आ गया, मतलब सॉरी 12 3 36 और 3 7 21 60 और 21 81 आ गया, सिंपल यार। क्यों मैं डिजिटल समझाऊं, तो कैलकुलेशन आसान है। तो कह रहा है यार इसका एचसीएफ ज्ञात करिए। देखिए यार इसके ऊपर बड़े डाउट क्रिएट होते हैं, बहुत टीचरों ने, बहुत क्या एक ही टीचर है उसने पिछली बार गलत बता दिया था एचसीएफ एलसीएम का सवाल, और लाखों बच्चों की जिंदगी खराब कर दी थी। मैं इसको बहुत डिटेल में एक वीडियो भी लेके आ रहा हूं कि कैसे करते हैं। अभी के लिए इस सवाल की तर्ज पे ये समझा रहा हूं, जब भी ये डेसिमल नजर आए तो ये देखा करो कि डिजिट सेम है डेसिमल के बाद क्या अलग है। अगर सेम है तो आप समझिए 24 12 6 का एचसीएफ लेना तो आएगा 6, अब एक अंक पे डेसिमल लगा दो तो आंसर आएगा ही। इसका राइट तरीका क्या होगा एचसीएफ निकालने का, उस पर मैं डिटेल वीडियो लाके समझा रहा हूं ताकि पिछली बार की तरह गलती ना हो। कहते हैं एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 है। त्रिकोण का परिधि 90, त्रिकोण माने त्रिभुज, तो त्रिभुज का परिमाप है 90 सेंटीमीटर। 90 में से एक भुजा 9 सेंटीमीटर, एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो जो बाकी दोनों भुजाएं उनका जोड़ कितना आएगा, जवाब है 90 है तो 81 होगा। अब खास बात क्या है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक है, तो 81 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो जिनका डिफरेंस एक है, तो आप कहोगे 40 और 41, जोड़ोगे तो 81 आ गया। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से देखेंगे तो 9 40 41 जो है वो आपका ट्रिपलेट बन गया, समकोण त्रिभुज की भुजाएं बन गई। 9 40 41 ट्रिपलेट बन गया, समकोण त्रिभुज की भुजाएं बन गई। अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से काटा 20, 20 में 180 है कहीं, ये ऑप्शन बी। अच्छा ये मैं लिखवा भी चुका हूं आपको, ट्रिपलेट कई सारे पिछले सेट में भी लिखवाया था, फिर लिखवाता हूं। 3 4 5, 5 12 13, बहुत पूछे जाते हैं इन पे सवाल। 7 24 25, 9 40 41, 8 15 17, 8 15 17। कह रहे यार ए और बी एक पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं 24,000 16,000 का निवेश करके, 6 महीने के बाद सी 20,000 रुपए का निवेश करके जुड़ जाता है। तो सबसे पहले तो जो कॉमन आता है वो काटो, 3 0 3 0 3 0, 4 5 20, 4 6 24, 4 चौक 16। अब सवाल लेके चलिए। कह रहा यार ए बी सी 3 लोग, ए 6 रुपए लेके आया, बी 4 रुपए लेके आया, एक व्यवसाय शुरू किया। अब कह रहे सी 6 महीने के बाद व्यापार में शामिल होता है, यानी शुरुआत के 6 महीने में केवल ए और बी थे, सी था ही नहीं। अगली लाइन में कह रहा है कि यार 2 साल के बाद ही सेटिंग हुई है लाभ बांटने की, 2 साल में हो, तो 2 साल में कितने महीने हो गए 24, तो 24 महीने के लिए ए आया, 24 ही महीने के लिए बी आया, लेकिन दो सी जो आया वो 24 महीनों के लिए नहीं बल्कि 6 महीने कम, मतलब 18 महीनों के लिए है। अब आपको इसका रेशियो लेना पड़ेगा, कैसे, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 3 18। अब कटेगा नहीं, यही रेशियो रहेगा, यह आ गया 24 अनुपात 4 चौक 16 अनुपात 15। हमसे पूछा क्या है, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो बी का हिस्सा होगा 16 यूनिट, 16 का मल्टीपल हमें ढूंढना, लेकिन 16 का मल्टीपल अगर आप ढूंढने जाओगे तो भैया आखिरी 4 डिजिट चेक करना पड़ेगा, और आखिरी 4 डिजिट चेक करने में मेहनत ज्यादा लग जाएगी। तो फिर एक बेसिक तरीका क्या है कि आप ये देखिए कि इनको सेट करते हैं, 14 ना 24 और 16 40, 40 और 15 55, तो 55 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 55,000, तो एक यूनिट 1,000, तो 16 यूनिट 16,000, डायरेक्ट ऑप्शन बी टेक। किसी व्यक्ति ने अपने 15 वर्ष और 13 वर्ष की आयु वाले दो पुत्रों में 1,45,600 रुपए की राशि विभाजित की। एक बच्चे की उम्र 15 साल है, एक बच्चे की उम्र 13 साल। ठीक है जी। अब कह रहा है दोनों पुत्रों ने अपने हिस्से को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश कर दिया, यानी जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो 10% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। सच बात यह कि ऐसे सवाल कंपाउंड पे रहता है हमेशा, ये पहली बार सिंपल पे दिया, कंफ्यूजन मत करना। तो हमें ये देखना है कि भाई पहला जो बच्चा उसकी उम्र है 15 साल, अगर उसको ए रुपए दिया है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 15 साल और दूसरे वाला है 13 साल। अब बस ये बताना इसको जो पैसा मिलेगा उस पर कितने साल ब्याज कमाएगा, क्योंकि 18 साल की बात है तो 3 साल ब्याज कमाएगा, तो 10% से 3 साल में 30% इंटरेस्ट कमा लेगा। और जो दूसरे वाला लड़का है उसके पास 5 साल है 18 होने में, तो 10 के हिसाब से 50% ब्याज कमा लेगा।
हाँ है ना। इसका मतलब इसको हमने अगर ए रुपए दिया होगा तो इसको जो पैसा मिलेगा वो 130% मिला, क्योंकि 100% प्रिंसिपल और 30% ब्याज। और इसको जो पैसा दिया होगा अगर वो बी है तो अब इसे इसका 150% मिलेगा। अगर हम इसे बराबर कह रहे हैं क्योंकि उसने कहा है, तो 0% से 0% कट गया। तो ए और बी का जो अनुपात आ गया ना वो 15:13। आपने कहा ठीक है जी। तो सवाल में कह रहा है छोटे पुत्र, तो छोटा 13 साल वाला है, इसको जो हिस्सा मिला वो क्या है 13 यूनिट, इसको जो हिस्सा मिला है वो 13 यूनिट है। अब 13 का मतलब स्पष्ट रूप से ये आ जाना चाहिए कि जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा। ये 13 से भाग नहीं जा रहा, 13×5 = 65, ये जा रहा है, ये तो भाग जाएगा ही नहीं, 13×5 = 65 नहीं भाग जा रहा। तो केवल एक ही ऑप्शन है सी जो 13 से डिवाइड हो रहा है। पूरा डिटेल करें तो 15 और 13 28, 28 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,45,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी? दिस इज माई डियर इज योर राइट आंसर। कहता है यार 1 साल पहले, यानी ये अगर प्रेजेंट एज है तो अब से 1 साल पहले ए और बी की एज का जो रेशियो 4:3 था। और कहता है अब से 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो अब से 9 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? ध्यान देना, अब से मतलब यहां से 9 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा, 9 ईयर्स बाद। अब सोचने समझने वाली बात यह है कि सवाल बेहद आसान है। यहां 1 और 3 4 साल का गैप है, जबकि यहां 4 और 6 का 2, 3 और 5 का 2, तो 2 यूनिट सच मायने में 4 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2 साल। 1 यूनिट 2 साल, तो 4 यूनिट हो गई 8 साल, 3 यूनिट हो गई 6 साल। ये एक्चुअल एज है। तो 1 साल पहले 8 का था तो अब करंट में 9 का होगा, 1 साल पहले 6 का था तो करंट में होगा 7 का। हमने कहा ठीक है। और कह रहा है अब से 9 साल बाद, तो 9 में 9 जोड़ा 18 हो जाएगा, और 9 में 7 जोड़ा तो 16 हो गया। तो 1 साल बाद इनकी एज का रेशियो 2 × 18, 2 × 8 = 16, 9:8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। देखिए यार यहां कछु नहीं करना है भैया, a² - b² का फार्मूला है। फार्मूला होता है a-b a+b, तो a-b नीचे से कट गया, बचा a+b। तो 2 पॉइंट यानी 223 और 423 को जोड़ोगे तो 646 आंसर आएगा, ऑप्शन सी। समझ रहे हैं ना भाई? इसका फार्मूला जो खोलोगे तो a-b इंटू a+b। अब a-b ऊपर नीचे सेम है तो कट गया, तो आंसर a+b आया। आओ दोस्त करते हैं स्टार्ट। भाई 45 में से 16 गया तो कितना बचा भाई? 15 में 6 गया 9, और भाई 3 में 1 गया 2, 29। तो ये कहानी बताई 29। अब 841 जो होता है वो बेसिकली 29 का वर्ग होता है, और आप इसे डिवाइड कर रहे हैं 29 से, तो काटेंगे तो ये बचेगा केवल 29। आपने कहा ठीक है। अब भैया 2 को पहले 24 से भाग देंगे, फिर 48, तो 48 × 2 डिवाइड बाई 24। काटेंगे, 24 दूनी 48, 2 दूनी 4। तो ये जो सेटिंग है ये तुम्हारी सेट नहीं हो रही है और 4 आ रहा है। अब 133 को 19 से भाग देंगे, 19 7 133, 7 आएगा, और 7 को 3 से करेंगे 21 ही का। क्या आप समझते हैं? आपने कहा हाँ यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हें जोड़ना वोड़ना नहीं है, सीधा यूनिट डिजिट पकड़ते हैं। 29 में 4 गया 25, 25 21 46, या यूनिट डिजिट 6 पकड़ के खत्म कर देते हैं। कहता है जब किसी संख्या को 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए मैंने बताया था एक तरीका होता है, अगर आप किसी नंबर को a से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आ रहा है r1, अब वो इस नंबर के साथ कुछ भी करता है, वो ये कहे कि भाई मैं इसे x से गुना करूं, तो समझो रिमाइंडर को x से गुना करके a से भाग दे दो। अगर वो कहे मैं इस नंबर का वर्ग कर दूं, तो आप रिमाइंडर का वर्ग करके a से भाग दे दो। अगर वो कहे इस नंबर का पावर 5 कर दूं, तो आप रिमाइंडर की पावर 5 करके a से डिवाइड कर दो। ये ट्रिक है। तो यहां आपको कछु नहीं करना भैया, 16 से भाग देने पे रिमाइंडर 7 आ रहा है। अब संख्या का वर्ग कर रहे हैं मतलब रिमाइंडर का वर्ग, तो 7 का वर्ग क्या हुआ जी? 49। अब कह रहे हैं 49 को 16 से भाग दो, तो 16 3 48, शेषफल क्या आया? 1। तो मेरे बच्चे 1 मेरा आंसर है। पक्की बात है? आए कहता है 6 अंकों वाली एक संख्या का प्रत्येक अंक 9। भाई ये यूपी SI 2026 14-15 अप्रैल को जो पेपर हुआ है ना, उसका क्वेश्चन है। 14-15 अप्रैल 2026 का सवाल, सॉरी मार्च में हुआ था भाई ये, तो मार्च का है, माफी चाहता हूं, मार्च में जो पेपर हुआ था उसका सवाल है। कहता है 6 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का अंक 9 है। 1 2 3 4 5 6, कहता है सारे अंक 9 9 है।
सवाल ने आपसे पूछा कि इसके सभी अंकों का जोड़ ज्ञात करिए, ये तो मूर्ख से मूर्ख बता देगा। 9 को 6 बार जोड़ने की जगह 9 6 54 कर देते हैं सीधा गुना, तो आंसर आ गया 54। क्या डिजिटल सम लगाते फिर इसमें, हाँ है ना। कहता है 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब होता है क्वार्टर, क्वार्टरली माने हर 3 महीने में कैलकुलेट कर रहे हो, तो 9 महीने को हर 3 महीने से भाग दोगे तो टाइम जो आएगा वो आएगा 3 क्वार्टर, टाइम आएगा मेरे बच्चे 3 क्वार्टर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। रेट 20% है, 20% जो रेट है वो 12 महीने की, हमको जो रेट चाहिए वो 3 महीने की चाहिए, तो भैया 20 3 60, 12 5 60, तो रेट आ गई 5% पर क्वार्टर। अब मुझसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, ये पूछा ना, चक्रवृद्धि ब्याज बताना क्या होगा। प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 रुपए, पास्कल रूल लगाएंगे तो 3 3 1 करेंगे, 12,000 का 5% निकालेंगे तो 600, 600 का 5% निकालेंगे 30, 30 का 5% निकालेंगे 1.5। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे क्या करो, 12,000 का 5%, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 5 60, 600 ऐसे। अब 3 को 600 से करोगे 1800, 3 को 30 से करोगे 90, और 1 को 1.5 से करोगे 1.5। तो पहली बात तो आंसर पॉइंटों में आएगा और 0.5 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन है, बाकी जोड़ेंगे भी तो 1891.5। कहता है एक शॉपिंग मार्ट किसी वस्तु की बिक्री पे 4 अलग अलग छूट योजनाएं देता है, तो बताइए ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया कौन सी। पहली तो कह रहा है कि यार हम सीधा सीधा 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि हम 2 डिस्काउंट देंगे 15-15 के, तो अगर आप 15-15 के भी डिस्काउंट देंगे तो फार्मूला होता है x प्लस वाई और फिर माइनस में जाता है कुछ, यानी x इंटू वाई बाई 100। पूरा डिटेल करें तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि यार 15 और 15 हो गया 30, और 30 से कुछ घटेगा तो ये तो छोटा हो जाएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए कि ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा, तो 1 और 2 में से पहले में फायदा हो रहा है, दूसरा मैं लिखूंगा ही नहीं। तीसरा बाई 2 गेट 1 फ्री, कि 2 पे 1 फ्री, मतलब उसके घर से कितने आर्टिकल चले गए 3, और 3 पे फ्री कितने हैं 1, तो कितना परसेंट बना तो आप कहेंगे 33.1 सॉरी भाई। अब कह रहा है 5 पे 3 फ्री, तो उसके घर से 5 और 3 कितने गए 8, 8 पे कितने फ्री 3, 3/8 होता है 37%। तो अब आपने दिमाग दौड़ाया होगा कि भाई सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट जा रहा है वो जा रहा है चौथी स्कीम में, और चौथी स्कीम है ऑप्शन सी। कहता है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 60 मत अवैध पाए गए, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% वोट मिले, तो वह 308 वोटों से जीत गया। मैं 2 तरीके से समझाता हूं। पहला, जब मैंने इलेक्शन की टाइप आपको क्लास में पढ़ाई तो बताया था कि जब भी इनवैलिड वोटों की संख्या रियल में दे रखी है तो एक डिफरेंट टाइप उसको कैसे करना है। तो मैंने कहा कि आप ऐसे क्या करें कि वोटिंग लिस्ट जो है ना उसमें 100 यूनिट वोटर मान लें। अब कह रहा है जी 10% ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग जो हो गई आपकी वो आ गई 90। अब 90 में से कुछ वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए। तो यहां से हम गलती करते थे कि 90 के 90 वैलिड ले लेते थे, और जो ये 60 वोटों की कहानी से आखिरी में चेक करते थे। अब कह रहा है जीतने वाले को कुल मतों का यानी वोटिंग लिस्ट का 47% मिला, तो इसे 47%, तो 100 का 47% 47, तो 90 में से 47 इसे मिला, तो हारने वाले को कितना मिला 43। देखिए वोट तो मिला होगा उसे वैलिड से ही, लेकिन कितना मिला होगा उसकी कैलकुलेशन कहीं से भी करा सकते हैं। भाई आपकी उम्र 21 साल है, अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरी उम्र की आधी उम्र आपकी है, तो बता तो मैंने अपनी उम्र से भी दी, या मैं यूं कह सकता हूं कि आपकी उम्र 20 साल से 1 साल बड़ी है, तो बताने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बात अर्थ वही है। तो कितनी वोटों से जीता है जी 4 यूनिट वोटों से, जबकि एक्चुअल में जीता है 308 वोटों से। तो आखिरी में ना उस 60 वोट के डिफरेंस को घटा लो, तो यह आया 248, तो 4 यूनिट 248, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 62। तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 100 गुना 62 यानी 6200। तो नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। आप मेरे चैनल पे जाएंगे और मैं डेली 10 मिनट का एक शॉर्ट्स डालता हूं ट्रिक ऑफ द डे, उसमें मैं करीबन 50 वीडियो डाल चुका हूं। उनमें आप जाएंगे ना तो आपको एक इलेक्शन की वीडियो मिल जाएगी जिसमें सारे इलेक्शन की टाइपों को कवर किया है, वहां से भी आप इस चीज को सीख सकते हैं। कहता है यार एक आदमी है, वो पोस्टर लगाते हुए घूम रहा था, साइकिल से घूम रहा था। साइकिल का प्रत्येक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी करता है, यानी 11,000 मीटर की डिस्टेंस साइकिल के पहिए ने कुल मिला के चली है।
और कहता है साइकिल के पहिए ने 5600 चक्कर चल दिए। तो मतलब 5600 चक्कर में अगर 11,000 मीटर चल रहा है तो एक चक्कर में इतनी दूरी चल रहा होगा। आपने कहा यानी हम ये कह सकते हैं कि साइकिल का जो पहिया है ना वो एक चक्कर में इतनी दूरी चल रहा होगा। और एक चक्कर में जो वो दूरी चल रहा होगा वो क्या होगी, इस पहिए की सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू आर। तो ये बराबर होगी इसकी। अब सोल्व करेंगे, 7 8 56, 11 22 से काटेंगे 5 आया, तो आर जो आएगी ना वो 2 नीचे आ जाएगा, 5/16 आ जाएगी, 5/16। अब लेकिन जो आंसर चाह रहा है ना उसमें उसने एक स्पेसिफिकेशन डाल दी क्या, कि भाई रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में बताना, जबकि यहां जो था मीटर था। तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए यार 100 से गुना कर दो। आपने कहा जी कर दिया। 4 से काटा 25, 4 से काटा 4। आपने कहा ये बात भी ठीक है, 25 5 125, 125/4, 4 3 12, 4 एकम 4, 31 पॉइंट समथिंग। दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। कहता है 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 27 वस्तुओं का जो कोस्ट प्राइस है, कहता है वो एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। हमने कहा ठीक है, तो यहां से सीपी एसपी का अगर हम रेशियो निकालें तो आएगा एक्स 27/, जबकि कह रहा है ऐसा करने से उसे 35% का प्रॉफिट हुआ है। मेरे दोस्त 35%, 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 35 की फ्रैक्शन क्या होगी 7/20, 7 गुना। इसका मतलब ये कि अगर चीज उसने खरीदी 20 में होगी तो 7 का प्रॉफिट लेके 27 में बेची होगी। यही तो रेशियो है। 27 से 27 काटा तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे 20। आइए भाई, कहता है 5 राज्यों द्वारा ये उत्पादन किया गया, इसके संबंध में तो सवाल में कह रहा है राज्य डी द्वारा इस्पात के उत्पादन का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। तो डी का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, हाँ है ना। अब हमें ये पता है कि अगर हम इन्हें कोणों में लेके जाए ना तो ये जो कोण होगा ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वैल्यू 360 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इनको जोड़ते हैं, सभी को डिटेल करें तो जोड़ेंगे भाई, तो 0 0 0 0 0 0 आया, 1 और 9 10, 7 17 और 8 25 और 5 30, 3 हासिल आई, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10, 1000 ही हो गया। तो ये 1000 जो वैल्यू है ना, इस 1000 वैल्यू को बेसिकली ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है कोण के रूप में। तो 1 रुपए की जो वैल्यू होगी 360/1000। तो हमसे पूछ रहा है यार 190 रुपए की वैल्यू क्या होगी, तो गुना 190। वैसे भी आप चाहें तो 19 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, लेकिन 0 से 0 गया 0 0। अब 9 6 54, यूनिट डिजिट आया 4, नीचे 1 0 यानी दशमलव के बाद 4 आएगा, और ये 13 के दोनों मेरे आंसर नहीं होंगे। अब क्या करें जी, अब हम बहुत कुछ कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी, हम डिस्टेंस लेते हैं, 6 3 9 0, 0 को गुना करेंगे तो 0 आएगा, 7 2 9, ये तो 0 नहीं आ रहा, 6 4 10 8 18, इसका 0 आ रहा। अब डिजिटल सम की समझ आप में होनी चाहिए। आइए भाई, कहता है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल इन स्टेट्स ए बी एंड डी टुगेदर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द गिवन स्टेट। सवाल समझाता हूं क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि भाई 5 स्टेट है ना, हाँ 5 स्टेट है ए बी सी डी ई। अगर इन पांचों स्टेट की टोटल पॉपुलेशन 100% है तो उसमें ए में 25% है, बी में इतनी, सी में इतनी, डी में इतनी, ई में इतनी। ये इनकी कहता है पॉपुलेशन है। अब कहता है जो 25% पॉपुलेशन है इसमें मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन 5:3 है। वो मुझे कह रहा है यार ए बी और डी में पुरुषों की संख्या बताओ क्या है। तो भाई पुरुष हुए यहां 5:3 में, तो 5/8 किसका 25 का, तो 25% का 5/8, ये तो संख्या हुई ए में। अगला नाम है बी। बी की बात करें तो यहां 20 को 3 1 में बांटना होगा क्योंकि पुरुष 3 है, तो 20 गुना 3/4। अब है डी नाम, ये रहा, तो 12% को बांटेंगे 3:5 में, तो 3 और 5 8, 3/8। अब कहता है यार ये है डी की वैल्यू। कहता है तो सोल्व करो और सोल्व करने के बाद बता दो क्या आंसर आएगा। हमने कहा यार क्या ही तुमको बताएं और क्या ही तुम जानोगे, बटे 8 है तो यहां पे भी 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो। अब नीचे आ गया 8, ऊपर जोड़ लेते हैं, 25 5 125, 20 छिक है 3 दूनी 6, 120, और 12 3 36, क्योंकि नीचे तो 8 ही आ गया। अब 6 और 5 11, 2 और 2 4 3 7 और 1 8, 1 और 1 2, 281। 8 से भाग देंगे, 8 3 24, बचा कितना 4, 8 5 40, 35 पॉइंट समथिंग है ऑप्शन ये रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों 35.1% मेरा राइट आंसर।
उम्मीद है आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ के बड़ा मजा आ रहा होगा। आप अपने कमेंट, अपने फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।